अगर आपके भी पोर्टफोलियो के अंदर 5 से लेके 7 म्यूचुअल फंड, 10 म्यूचुअल फंड या 20 म्यूचुअल फंड है तो बहुत ज्यादा बधाई हो, आप अपने पैसे को हर महीने गंवा रहे हैं और ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, बिल्कुल ही साइलेंटली अपने पैसे को गंवा रहे हैं, इसके बारे में बिल्कुल भी आपको रियलाइज नहीं हो रहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं इसको समझ लेते हैं। अब देखिए आज के टाइम में 99% ऐसे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं जो डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे अपने पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाई करके बैठे हुए हैं। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आज सभी लोग आपसे बोल रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन करिए, डाइवर्सिफिकेशन करिए। अभी इस चक्कर में क्या हो रहा है कि YouTube के ऊपर जो भी म्यूचुअल फंड आपको बताया जा रहा है, आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर उस म्यूचुअल फंड को ऐड कर रहे हैं। मतलब आज के टाइम में ना हर एक इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड आपको दिख जाएगा, जो कि सबसे बड़ा रीजन है ओवर डाइवर्सिफिकेशन का। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप ओवर डाइवर्सिफाई करके अपने पोर्टफोलियो को बर्बाद कर रहे हैं और कैसे आप केवल 2 फंड को चूज करके एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। आपके पोर्टफोलियो में 2 फंड इनफ होने वाला है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। ये पूरी सीरीज ना मैं आपको इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि इन्वेस्टर्स जो आज के टाइम में गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां ना करें। आप जो गलतियां कर रहे हैं वो आज के बाद हो सकता है ये पूरी सीरीज देखने के बाद आप वो गलतियां करना बंद कर दे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पूरी सीरीज, इस सीरीज के अंदर कम से कम 10 एपिसोड आने वाले हैं। इस 10 एपिसोड को अगर आपने वॉच कर लिया तो आप गलतियां नहीं करेंगे, आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग और ज्यादा बेहतर हो पाएगी। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डाइवर्सिफिकेशन के इल्यूजन को। जो हमने डाइवर्सिफिकेशन का नाम फैला के रखा हुआ है ना, इसके पीछे की रियलिटी क्या है इसको जान लेते हैं। अब देखिए हमें क्या लगता है कि जब हम ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, मतलब ज्यादा फंड्स को रखेंगे तो ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा। जब ज्यादा पोर्टफोलियो हमारा डाइवर्सिफाई होगा तो हमें ज्यादा सेफ्टी मिलने वाला है। आज के टाइम के इन्वेस्टर्स की यही डिफिनेशन है डाइवर्सिफिकेशन का, बट इसके पीछे की रियलिटी क्या है इसको जान लेते हैं। अब अगर आप आज के टाइम में ध्यान से रिसर्च करेंगे ना, तो जो मैक्सिमम इक्विटी म्यूचुअल फंड है उनके पोर्टफोलियो में लगभग सेम कंपनी है। जो टॉप की 5 कंपनी है, टॉप की 10 कंपनी है ना, वो लगभग सेम कंपनी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेता हूं। जैसे कुछ म्यूचुअल फंड है, एक्सिस लार्ज कैप हो गया, आईसीआईसीआई लार्ज कैप हो गया या मिराई एसेट लार्ज कैप हो गया। मैंने ये केवल एग्जांपल के तौर पे लिया है, इसमें आपको आंख बंद करके पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। तो जो तीनों लार्ज कैप का नाम लिया ना, इसमें जो टॉप की कंपनी है वो एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस है, रिलायंस है। ये जो कंपनी है ना, ये टॉप पे बैठी हुई है। अब इसका नुकसान क्या होता है कि जब आप इन तीनों लार्ज कैप को पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करते हैं तो आपके पैसे को इन्हीं कंपनीज के अंदर डाला जाता है। जब इन्हीं कंपनीज के अंदर पैसा आपका जा रहा है तीनों म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपको रिटर्न कैसे अलग मिल सकता है? रिटर्न भी आपको सेम ही मिलने वाला है जब कंपनी सेम होने वाली है। आप क्या समझते हैं ना कि मैंने 3 म्यूचुअल फंड को उठा लिया है, अलग अलग म्यूचुअल फंड को उठा लिया है, तो इसका मतलब मैंने बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया है, जो कि आप बिल्कुल बैठ के बेवकूफी कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने कभी रिसर्च किया ही नहीं होता है, आपने पोर्टफोलियो को चेक किया ही नहीं होता है कि आखिर में यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है। जो सभी के सभी म्यूचुअल फंड है उनकी टॉप की 5 कंपनी, टॉप की 10 कंपनी सेम होती हैं, और जब कंपनी सेम होती है तो म्यूचुअल फंड अपने पास से आपको रिटर्न तो देता नहीं है। म्यूचुअल फंड कहां से आपको रिटर्न देता है? उन्हीं कंपनी से आपको रिटर्न मिलता रहता है। और जब 3 म्यूचुअल फंड के अंदर सेम कंपनी है तो रिटर्न भी आपको सेम मिलने वाला है, और फालतू का आप लंबे टाइम तक एक्सपेंस रेशियो पे करते रहते हैं। पैसा निकालेंगे तो आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा, तो आप फालतू के चार्जेस पे करते रहते हैं, बट रिटर्न आपको उतना ही मिलता है। तो ये है डाइवर्सिफिकेशन की आज के टाइम में रियलिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड को रख के कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। अब आपके माइंड में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा होगा कि मैं तो 5 म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता हूं, बट मेरा म्यूचुअल फंड का रिटर्न तो बहुत ज्यादा कम होता है, बट ये 2 म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकता है कोई? अब देखिए मैं आपको जो 2 म्यूचुअल फंड का नाम बताने वाला हूं ना, इसमें अगर आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आने वाले 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक, तो आपको वेल्थ क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता है, बट आपको लंबे टाइम तक टिकना पड़ेगा। सबसे पहला फंड होने वाला है डाइवर्सिफाइड फंड। आपको ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज करना है जो खुद में ही डाइवर्सिफाइड हो, जैसे फ्लेक्सी कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया। ये एक तरह के फंड है ना जो आपके पैसे को पूरे मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। मतलब इनका बेंचमार्क निफ्टी 500 है। अब निफ्टी 500 बेंचमार्क है, इसका मतलब आपके पैसे को टॉप 500 कंपनी के अंदर डाला जा रहा है। वहीं अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में आते हैं तो फंड मैनेजर टॉप 500 कंपनी का एक्सपोजर ले सकता है, वहां पे आपके पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। इसका फायदा क्या होता है कि जब लार्ज कैप, मिड कैप में गिरावट आ रहा होता है तो आपको स्मॉल कैप से रिटर्न मिलता रहता है। ये स्मॉल कैप में जब गिरावट आता है तो आपको मिड कैप या लार्ज कैप से आपको रिटर्न मिलता रहता है। ये सबसे बड़ा फायदा होता है। तो ये आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। जब मार्केट नीचे गिरेगा, जब स्मॉल कैप या मिड कैप नीचे गिरता है, उस टाइम पे जो डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं ना, ये आपकी पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखते हैं। दूसरा जो फंड होने वाला है वो होने वाला है ग्रोथ फंड। मतलब कि लंबे टाइम में जो आपको ग्रोथ दे पाए, मतलब डाइवर्सिफिकेशन ना हो इसमें, बट आपको ग्रोथ मिल पाए, आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाए, आप एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर पाए इन म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने से। जैसे मिड कैप हो गया,
स्मॉल कैप हो गया, लार्ज एंड मिड कैप हो गया, ये जो म्यूचुअल फंड है ना, ये ग्रोथ फंड है। मतलब लंबे टाइम में ये आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ दे सकते हैं। तो अगर आपने इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चल लिया, आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर या तो मिड कैप रख लिया या तो स्मॉल कैप रख लिया, उसके साथ आपने या तो फ्लेक्सी कैप रख लिया या तो मल्टी कैप रख लिया, तो आप एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे। आपको और ज्यादा फंड चूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो आपका गोल है ना वो बहुत ज्यादा सिंपल है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो भी आपका गोल है, जो भी आपने गोल सेट करके रखा हुआ है कि मेरे को कॉर्पस क्रिएट करना है, मेरे को बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, मेरे को रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, आपका एक सिंपल गोल है कि मेरे को पैसा बनाना है। कोई भी गोल के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा चाहिए लंबे टाइम में। और अगर पैसा क्रिएट करना है 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, तो इन दो फंड के अलावा आपके पोर्टफोलियो में कोई और म्यूचुअल फंड नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो वहां से एनएफओ उठा लेंगे, कोई एनएफओ आया उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर लिया, कोई सेक्टोरल म्यूचुअल फंड को उठा लेते हैं, या 3-3 म्यूचुअल फंड होते हैं, एक ही कैटेगरी के 3 म्यूचुअल फंड होते हैं, मिड कैप के 3 म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप के 3 म्यूचुअल फंड है पोर्टफोलियो में। अब ऐसे कर करके उनके पोर्टफोलियो में 7 म्यूचुअल फंड, 10 म्यूचुअल फंड, 15 म्यूचुअल फंड हो जाता है। फिर उनको बाद में जाके रियलाइज होता है कि मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी इन सारे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके, क्योंकि मेरे को आज तक ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि मिड कैप के 3 म्यूचुअल फंड रखने की क्या जरूरत है आपके पोर्टफोलियो के अंदर। क्योंकि जो मिड कैप का बेंचमार्क है, यानी कि निफ्टी मिड कैप 150, सभी मिलके उसी बेंचमार्क को फॉलो कर रहे होते हैं और उसी को बीट कर रहे होते हैं। अगर आपने 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड उठा लिया है और सभी उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो रिटर्न भी आपको लगभग सेम ही मिलने वाला है ना। 1-2% का रिटर्न का डिफरेंस होता है, इससे ज्यादा आपको मिड कैप के अंदर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। स्मॉल कैप में भी सेम ही होता है, लोग 3-3 स्मॉल कैप लेके बैठे होते हैं। भाई आपको रिटर्न भी सेम मिलने वाला है लंबे टाइम के अंदर में। हो सकता है 3 म्यूचुअल फंड में से 3 आपने स्मॉल कैप उठा के रखा हुआ है, उसमें से 2 बेंचमार्क को भी ना बीट कर पाए, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आज के बाद इसको ध्यान रखना है। अब मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि कैसे आप 5 से ज्यादा म्यूचुअल फंड रख के अपने पोर्टफोलियो को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप 5 से ज्यादा म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखे हुए, तो वहां पे ओवरलैपिंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्टॉक सेम होते हैं। बहुत सारे आज के टाइम में ऐसे म्यूचुअल फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जिनमें टॉप की 5 कंपनी, टॉप की 10 कंपनी सेम होने वाली है, तो ओवरलैपिंग का खतरा बढ़ जाता है। आपको रिटर्न लंबे टाइम में सेम ही मिलता है उन सभी म्यूचुअल फंड से, और आप झूठ मूठ का एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड पे करते रहते हैं। दूसरा नुकसान ये होता है कि ज्यादा म्यूचुअल फंड रखने से ना रिव्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप बैठेंगे ना पोर्टफोलियो को रिव्यू करना, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर आपने ज्यादा म्यूचुअल फंड लेके रखे हुए हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तीसरा नुकसान है, आप ब्लेम करना स्टार्ट कर देंगे केवल एक फंड के ऊपर। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं अभी के टाइम में, क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है आंख बंद करके, मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूं। तो क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर आज के टाइम में लोग ब्लेम कर रहे हैं कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर क्वांट म्यूचुअल फंड है जो अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, अब इसके वजह से क्या हो गया है, पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न कम हो चुका है। भाई ये चीज आपको नहीं करनी है। आपने ऑलरेडी देखी है ना अपने पोर्टफोलियो के अंदर कितने म्यूचुअल फंड लेके बैठे हुए हैं, इतने सारे म्यूचुअल फंड लेके बैठे हुए हैं, उसमें से अगर कोई एक फंड अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, आप उसको पूरे पोर्टफोलियो का ब्लेम देना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलती नहीं करनी है। पूरे पोर्टफोलियो का ब्लेम केवल एक म्यूचुअल फंड के ऊपर नहीं डालना है। आप कब म्यूचुअल फंड रखिए, देखिए आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि पोर्टफोलियो में कहां पे गड़बड़ी है, कौन से म्यूचुअल फंड को निकालना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड को ऐड करना चाहिए। ऐसे करके आप किसी एक फंड के ऊपर पूरा ब्लेम नहीं डालेंगे। चौथा नुकसान है, इमोशनल इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब आप ज्यादा म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो के अंदर लेकर रखते हैं ना, 5 म्यूचुअल फंड से ज्यादा म्यूचुअल फंड होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आप इमोशनल डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं। मान के चलते हैं 10 म्यूचुअल फंड है आपकी पोर्टफोलियो के अंदर, या 6 म्यूचुअल फंड या 7 म्यूचुअल फंड है, उसमें से बेचारा कोई एक म्यूचुअल फंड 6 महीने से या 1 साल से अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, आप उस म्यूचुअल फंड को निकाल देंगे पोर्टफोलियो से और कोई ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर देंगे जो सोशल मीडिया पे अभी के टाइम में ट्रेंड कर रहा है, उसको पोर्टफोलियो के अंदर लेके आ जाते हैं। फिर वो म्यूचुअल फंड अगले 6 महीने के बाद अंडर परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर देगा, फिर उसको निकाल देंगे, फिर नए म्यूचुअल फंड को ऐड कर लेंगे। तो यहां पे इमोशनल डिसीजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब आप पोर्टफोलियो के अंदर ज्यादा म्यूचुअल फंड लेके बैठे होते हैं। अब ये जो मैंने आपको नुकसान बताया ना, इसका रिजल्ट क्या होता है लास्ट में चल के कि आप कभी वेल्थ क्रिएट कर ही नहीं पाते, आप थोड़ा बहुत भी कॉर्पस क्रिएट नहीं कर पाते, आपका पोर्टफोलियो माइनस में ही चलता रहता है, आप थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट नहीं बना पाते, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे अगर आपने ज्यादा म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो के अंदर लेके बैठे हुए हैं। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है, तो मैं आपको एक सिंपल चीज बताने वाला हूं, ये डाइवर्सिफिकेशन का जो आपने नाटक बना के रखा हुआ है ना, इसको बंद करिए। डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं होता है भाई, म्यूचुअल फंड ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर आपको डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होती है। ऑलरेडी फंड मैनेजर आपके पैसे को 50 कंपनी के अंदर, 60 कंपनी के अंदर, 100 150 कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, तो आपको क्यों डाइवर्सिफिकेशन करना है? अगर आपने 10 म्यूचुअल फंड रखा हुआ है, इसका मतलब आपने टोटल पूरे मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। और अगर आपको मार्केट के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट करना था, पूरे मार्केट के अंदर, तो आप इंडेक्स फंड में चले जाते। इंडेक्स फंड भी तो टोटल
मार्केट के अंदर ही आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है, तो आपने क्यों एक्टिव म्यूचुअल फंड चूज किया है? ताकि आपको इंडेक्स के मुकाबले ज्यादा रिटर्न मिल पाए, और इंडेक्स के मुकाबले आप ज्यादा रिटर्न तभी ले पाएंगे जब आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर उन म्यूचुअल फंड को रखा हुआ है जो इंडेक्स के कंपेयर में अच्छे कंपनी के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, जो इंडेक्स के मुकाबले ज्यादा रिटर्न देने वाले कंपनी के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। तो आज के बाद आपको ध्यान देकर चलना है कि जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं, स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड, उनका एक ही काम होता है इंडेक्स को बीट करना। फंड मैनेजर को आप फीस इसलिए दे रहे हैं ताकि वो इंडेक्स को बीट कर पाए, बट अगर आप वही गलती करेंगे, आपने 10 म्यूचुअल फंड लेके रख लिए और टोटल पैसा आपका मार्केट के अंदर ही जा रहा है, तो एक्सपेंस रेशियो देने का कोई फायदा नहीं है, आप अपना पैसा यहां पे बर्बाद कर रहे हैं। इस सीरीज का नाम मैंने इसलिए रखा है हर इन्वेस्टर हार रहा है, ताकि आपको समझ में आए कि आप कहां पे गलतियां कर रहे हैं। अगर आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई ना, तो आप एक स्टेप आगे निकल चुके हैं उन मैक्सिमम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से जो आज के टाइम में डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे गलतियां कर रहे हैं। और अगर आपने इस पूरे सीरीज को वॉच कर लिया, पूरे एपिसोड को वॉच कर लिया, तो आप मैक्सिमम इन्वेस्टर से बहुत ज्यादा आगे निकल चुके होंगे। आप अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टिंग डिसीजंस को बहुत ज्यादा आसानी से ले पाएंगे, आप अच्छी जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे सीरीज के। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।